हे गाइस, इट्स मी वैक्टस और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एनिमे वैक्टस में। आपका यहाँ पर कोई भी कमेंट करने से पहले मैं ही आपको सारी की सारी चीजों को क्लियर कर देता हूँ। मुझे पता है आप सभी यही सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से वीडियोस को अपलोड नहीं कर रहा हूँ। इसके लिए यहाँ पर मेरे काफी सारे रीजन थे जिन्हें कि मैं आपको नहीं बता सकता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सभी भी मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो बिना किसी बकचोदी के करते हैं इस नई सीरीज की शुरुआत। पार्ट 1 की शुरुआत में नरेटिंग वॉइस कहती है 10,000 साल पहले जो डीमन बीस्ट होते थे उन्हें ड्रैगन क्लैन के द्वारा कंट्रोल किया जाता था, रूल किया जाता था। और उस टाइम उस किंगडम में जो बंदा टॉप में था उसे डीमन गॉड कहा जाता था। उस डीमन कोड के एम्बिशन काफी ज्यादा खतरनाक थे। इसी के साथ साथ वो डीमन कोड काफी ज्यादा एविल और स्ट्रॉन्ग था। उसने यहाँ पर कुछ मैजिकल बीस्ट की आर्मी को इकट्ठा किया था और उन्हें लीड करते हुए ह्यूमन बर्ड के ऊपर अटैक कर दिया था। उसका लालच ना खत्म होने वाला था। वो यहाँ पर पूरी की पूरी दुनिया को अपने नीचे झुकाना चाहता था और दुनिया के हर एक कॉर्नर में डार्कनेस को फैलाना चाहता था। लेकिन उस दौरान जब ह्यूमैनिटी ने डिस्ट्रक्शन को फेस किया था तो उस टाइम ह्यूमैनिटी का जो पोटेंशियल था एकदम से काफी ज्यादा बढ़ गया था। उस वेव में उन्होंने स्पिरिचुअल अवेकनिंग कर ली थी और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के कारण उन्हें काफी ज्यादा टैलेंट मिले थे। उनमें से एक टैलेंट था कि वो यहाँ पर डीमन बीस्ट को कंट्रोल कर सकते थे और जो बंदे डीमन बीस्ट को कंट्रोल कर पाते थे उन्हें आगे चलकर बीस्ट टेमर के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन तभी हमें वहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक डीमन लाइन के ऊपर बैठी हुई थी। अपने डीमन लाइन को वो वहाँ पर अटैक करने का ऑर्डर दे देती है। उसने वहाँ पर एक ड्रैगन के ऊपर अटैक कर दिया था जिस चीज के कारण वो ड्रैगन काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और वहाँ पर एक बिल्डिंग के साथ टकरा जाता है। हमें उस बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा काफी ज्यादा डरा हुआ था। उसके सामने वही ड्रैगन आ गया था जो कि वहाँ पर काफी ज्यादा बुरी हालत में था, लेकिन अभी भी वो वहाँ पर जिंदा था। इस चीज के कारण वो बंदा काफी ज्यादा डर जाता है। उसके सामने उस ड्रैगन का खून जो था चारों तरफ फैल गया था। लेकिन तभी एक बार फिर से डीमन लाइन उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है जिस चीज के कारण वो ड्रैगन जो था उस बिल्डिंग से काफी ज्यादा दूर फेंका जाता है और वहाँ पर वो पर्सन जो था वो भी सेफ हो जाता है। वो अपनी आंखें खोलता है जिसके सामने वही लड़की और उसका डीमन लाइन खड़ा हुआ था। उस लड़की के बारे में बताया जाता है वो लड़की एजयू ड्रैगन एकेडमी की हेड मास्टर जिसका नाम सुरुआन है। और तभी सु अपनी एकेडमी का कार्ड उस पर्सन को देते हुए कहती है यहाँ पर तुम्हारे घर के अंदर जो भी डैमेज हुआ उसे यहाँ पर एजयू ड्रैगन एकेडमी जो है वो हैंडल करेगी और तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी कंपनसेशन दे देगी। वो कार्ड देखकर वो लड़की सू जो थी वहाँ से चली जाती। उसके सारे के सारे बंदे वहाँ पर डीमन बीस्ट को मारकर चले जाते हैं। वो पर्सन जिसका नाम शाओ यिंग था वो वहाँ पर अपने मन में कहता है हमारी इस दुनिया में हर एक बंदे का सपना होता है कि वो यहाँ पर एक बीस्ट टेमर बने और यहाँ पर मेरा भी एक सपना है कि मैं भी यहाँ पर एक बीस्ट टेमर बन जाऊँ। लेकिन यहाँ पर मेरे पास जरा भी पैसे नहीं है और मैं यहाँ पर एक डीमन बीस्ट को एफर्ट नहीं कर सकता हूँ, मतलब बाय नहीं कर सकता हूँ। और बिना किसी बीस्ट के मैं यहाँ पर जो नेशनल बीस्ट टेमर एग्जाम होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकता हूँ और जिस चीज के कारण मैं यहाँ पर किसी भी बंदे को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर एक हस्ती की तरह दिखने वाला बीस्ट आ जाता है। वो बीस्ट जो था देखने में तो काफी ज्यादा क्यूट था। वो वहाँ पर शाओ को चाटने लग पड़ता है। शाओ उसे वहाँ पर देखते हुए कहता है क्या तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ पर उस ड्रैगन को फॉलो कर रहे थे? और मैं अभी अभी एक बीस्ट के बारे में सोच रहा था और क्या ये डॉग जो है यहाँ पर मेरा बीस्ट कंपेनियन बन सकता है? ओह हाँ, मैंने इसके बारे में टेक्स्ट बुक में पढ़ा था। इस बीस्ट का नाम गेल हाउंड है और उसकी ब्लड लाइन काफी ज्यादा वीक होती है और इसके पास किसी भी तरह की स्पिरिचुअल पावर नहीं होती है और जिस कारण मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी टेक केयर कर सकता हूँ। और क्योंकि अब मेरे पास एक बीस्ट आ गया है, तो मैं यहाँ पर एक बीस्ट टेमर भी बन सकता हूँ। लेकिन जो नेशनल बीस्ट टेमर एग्जाम है वो 3 दिन में होने वाला है। मैं यहाँ पर ये काम इस टाइम में नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर मेरे पास हो। मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ स्पिरिट अवेकनिंग जो उसे कर लेता हूँ। लेकिन इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्वीनफैंग सिटी की बीस्ट टेमर स्टोर को दिखाया जा रहा था। शाओ उसके बाहर खड़ा हुआ तो उसके साथ वहाँ पर गेल हाउंड था। वो अपने मन में कहता है
सीटीआर यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा बेकार बात है, लेकिन मैं यहाँ पर इस बीस्ट को रेज़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास इस बीस्ट को खिलाने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं है। और अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारा यहाँ पर किसी भी तरह का फ्यूचर नहीं बनेगा। लेकिन तभी उस स्टोर का ओनर जो है वो बाहर आ जाता है। वो थोड़ा गुस्से के साथ कहता है, तुम बच्चे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम इतनी सुबह सुबह मेरी शॉप के बाहर क्यों आ गए हो? शाओ गेलहान को दिखाते हुए कहता है, बॉस, क्या तुम यहाँ पर इस बीस्ट को खरीदना चाहोगे? वो बंदा वहाँ पर साफ साफ अक्षर में मना करते हुए कहता है, क्या गेलहाउंड, ये तो यहाँ पर काफी ज्यादा बेकार बीस्ट होता है और यहाँ पर कौन ही बेवकूफ होगा जो कि इस तरह के बीस्ट को खरीदेगा। उसकी इन बातों को सुनकर शाओ कहता है, हे, तुम यहाँ पर किस तरह की बातें कर रहे हो? अगर तुम यहाँ पर इसे नहीं खरीदना चाहते हो तो तुम इसे यहाँ पर इतना ज्यादा भरा बोला जो वो तो मत बोलो। लेकिन अगले ही पल शाओ के साथ कुछ ऐसी चीज होती इसके कारण वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था। उसे वहां पर एक सिस्टम पैनल दिखाई दे रहा था जहां पर उसे पूरे गेल हाउंड के बारे में पूरी की पूरी जानकारी उस पैनल के अंदर दिखाई दे रही थी। उसके अंदर नोटिस करने की बात ये थी कि गेल हाउंड के पास एक हिडन ब्लड लाइन भी थी जो कि हेल ब्लड लाइन है और इसकी क्वालिटी एपिक है। और उसके पास जो हिडन एवोल्यूशन पाथ है वो यहाँ पर गेल हाउंड से स्टार्ट होता है, वो बाद में चलकर हेल गेल बुल और उसके बाद हेल नेदरवुड और उसके बाद डिवाइन इन्फर्नो बामा वुल्फ जो है वो बन जाता है। और रुको, मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा स्पॉइलर देता हूँ। आगे फ्यूचर में चलकर ये जो छोटा सा बीस्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। यहाँ तक कि वो यहाँ पर एक ड्रैगन को भी काफी ज्यादा आसानी से मार पाएगा। और तभी शाओ काफी ज्यादा हैरान हो तो ये कहता है, क्या मुझे यहाँ पर एक किस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं? क्या ये एक सिस्टम पैनल है? वो कंफर्म करने के लिए अपनी आंखों को रब करता है, लेकिन अभी भी उसे वहाँ पर सिस्टम पैनल दिखाई दे रहा था। वो भी वहाँ पर हिडन एवोल्यूशन पाथ को नोटिस कर लेता है और उसके बारे में बात करने लग पड़ता है, लेकिन इस चीज के कारण वो शॉप ओनर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, क्या हिडन एवोल्यूशन पाथ? मैं तुम्हें ये चीज बता देता हूँ कि जो गेल हाउंड होता है उसका किसी भी तरह का एवोल्यूशन पाथ नहीं होता है और अब तुम यहाँ से जल्दी दफा हो जाओ। और वहाँ पर क्योंकि वो सोप ओनर जो था शाओ के सिस्टम को देख नहीं पा रहा था, जिस चीज के कारण शाओ कहता है, अरे मुझे लगता है कि ये जो बंदा है यहाँ पर सिस्टम पैनल को नहीं देख पा रहा, जिस चीज का मतलब ये हो सकता है कि ये सिस्टम पैनल बस मुझे ही दिखाई दे रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर एक पर्सन आ जाए तो उस पर्सन के बारे में बताया जाए, उसका नाम सूजी है और वो xiangnan हाई स्कूल के क्लास 1 थर्ड ईयर का स्टूडेंट है। इसी के साथ साथ वो क्विंग सिटी के रिचेस्ट मैन का बेटा भी है। सूजी क्षाओ को देखते हुए कहता है, जरा बाहर तो देखो, वो तो यहाँ पर क्षाओ शिन्यू है। अगर मैं यहाँ पर तुम्हें अच्छी तरीके से रिकॉल करूँ तो तुम पहले ये प्लानिंग कर रहे थे कि तुम्हारे पास कोई भी बीस्ट नहीं है, जिस चीज के कारण तुम यहाँ पर नेशनल बीस्ट टेमर एग्जाम को नहीं देने वाले थे। लेकिन तभी सूजी गेल हाउंड को देख लेता वो कहता है, क्या ये चीज, इस चीज का मतलब ये है कि तुमने यहाँ पर एक आखिरकार ढूंढ ही लिया है। लेकिन क्या गेल हाउंड, ये तो यहाँ पर काफी ज्यादा बेकार बीस्ट है। शाओ थोड़ा गुस्सा हो जाता है, वो वहाँ से जाते हुए कहता है, तुम यहाँ पर अपने बिजनेस की तरफ देखो और तुम्हें यहाँ पर मेरे बीस्ट को कुछ भी बोलने का कोई भी हक नहीं है। लेकिन सूजी जो था शाओ की और भी ज्यादा बजाना चाहता, जिस चीज के कारण वो कहता है, ये देखकर मुझे ऐसा लगता है लीना बिल्कुल सही बोल रही थी। तुम यहाँ पर बीस्ट टेमर एग्जाम को नहीं देना चाहते हो, और हाँ, अगर तुम यहाँ पर बीस्ट टेमर एग्जाम को दे भी देते हो तो ये तो यहाँ पर पक्का ही था कि तुम उसमें फेल हो ही जाते। वो वहाँ पर शाओ का काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहा था। शाओ वहाँ पर कहते हैं, क्या लीना, तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? सूजी कहता है, हाँ, मुझे लगता है कि तुम उसके बारे में भूल गए हो, वो यहाँ पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड, मेरा मतलब। शाओ हैरान हो तो कहता है, क्या लीना, तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? सूजी उसका और भी ज्यादा मजाक उड़ाते हुए कहता है, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ चीजें भूल गए हो। मैं यहाँ पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहा हूँ, नहीं, मेरा मतलब तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड जियांग लीना, जो कि यहाँ पर कुछ टाइम से मेरे साथ रह रही है। और तो वहाँ पर लीना भी आ जाती है। वो वहाँ पर सूजी की बाजू को पकड़ते हुए कहती है, जी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? मैं यहाँ पर तुम्हें काफी ज्यादा देर से ढूंढ रही थी। सूजी कहता है, मैंने यहाँ पर तुम्हारे एक ओल्ड फ्रेंड को देखा, जिस चीज के कारण मैं यहाँ पर उसे हाय बोलने के लिए आ गया था। लीना भी शाओ को देख लेती है। वो वहाँ पर कहती है,
शाओ सूजी तुम्हें इस तरह से बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये मेरा किसी भी तरह का फ्रेंड नहीं है। हमने तो बस थोड़ी देर एक दूसरे के साथ दिन बिताए थे। वो ये बातें इसलिए बोल रही थी क्योंकि सूजी यहाँ पर काफी ज्यादा अमीर बंदा है, लेकिन हमारा हीरो शाओ थोड़ा सा गरीब है। और अभी तो उसने यहाँ पर एक गेल हाउंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी बना लिया, जिस चीज के कारण लीना उसे ना जानने का दिखावा कर रही थी। लेकिन इस चीज के कारण शाओ को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो वहां पर कहता है, जियांग लीना, तुम यहाँ पर ये बात मत भूलना कि जब तुम अपने डाउन में थी तब मैंने तुम्हारी हेल्प की थी। और अगर ऐसी ही बात है तो तुम आगे जाओ और उस बेकार से बंदे के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करो। इसी के साथ साथ एक और बात तुम याद रखना, यहाँ पर तुम नहीं हो जिसने की मुझे डम किया है। मैं यहाँ पर तुम्हें अपने आप से ही डम करता हूँ। लेकिन इस चीज के कारण सूजी को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो वहाँ पर कहता है, तुम बेकार बंदे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें यहाँ पर बीच टेमल एग्जाम में देखूंगा, जहाँ पर तुम्हें मैं पूरे तरीके के साथ क्रश कर दूंगा। लीना जी को रोकते हुए कहती है, जी तुम्हें यहाँ पर कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। ये बंदा एक लूजर है जिसने की यहाँ पर एक गेल हाउंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। उनकी बातों को सुनकर शाह अपने मन में सोच रहा था, इन बंदों को ये लगता है कि जो गेल हाउंड है काफी ज्यादा वर्थलेस है, लेकिन मुझे इस सिस्टम पैनल के अंदर मेरा और गेल हाउंड का फ्यूचर जो है काफी ज्यादा ब्राइट है। हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाए जहाँ पर हमें जिन स्क्वेयर का सीन दिखाई दे रहा था। काफी सारे बच्चे बीच टेमिंग एग्जाम को देने के लिए आ गए थे। उन सारे के सारे बच्चों को एक जगह में खड़े होने का ऑर्डर दिया जाता है। जो एग्जाम है अब बस थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है। वहाँ पर शाओ भी आ गया था। उसे देखकर वहाँ पर जो बच्चे थे एक दूसरे के साथ बात करते हुए कहते हैं, जरा तुम उस साइड तो देखो, वो तो यहाँ पर शाओ है, क्या वो भी यहाँ पर नेशनल बीच टेमर एग्जाम को देने के लिए आया है? लेकिन मुझे जहाँ तक लगा था इसके पास तो कोई भी विश नहीं है, और ये इतना ज्यादा गरीब है कि इसके पास उतने पैसे भी नहीं है कि ये यहाँ पर एक बीस्ट को खरीद सके। और इसी के साथ इसने तो यहाँ पर एज़्योर ड्रैगन एकेडमी के लिए रजिस्टर किया है। कि तुम यहाँ पर मेरे साथ मजाक कर रहे हो? ये यहाँ पर 4 मेजर एकेडमी में से एक है, और कैसे इस तरह का एक लूजर जो है इतनी बड़ी एकेडमी के अंदर जाने के लिए एग्जाम दे सकता है। शाओ एग्जाम देने के लिए वहाँ पर आ गया था। शाओ वहाँ पर एग्जामिनर को कहता है, गुड मॉर्निंग टीचर, मैं यहाँ पर एग्जाम को देने के लिए आया हूँ। हमें उस टीचर के बारे में बताया जाता है जिसका नाम चेन क्यूनान है, और ये बंदा एज़्योर ड्रैगन एकेडमी का एडमिशन टीचर है। वो वहाँ पर शाओ को कहता है कि तुम्हारा नाम यहाँ पर शाओ है? हाँ, मेरा नाम यहाँ पर शाओ है और मैं यहाँ पर एग्जाम को देने के लिए आया हूँ। उसकी इस बात को सुनकर टीचर चैन अपने मन में कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये बंदा यहाँ पर एकलौता ऐसा बंदा है जो कि क्विंगफैंग डिस्ट्रिक्ट से हमारी एकेडमी के लिए अप्लाई कर रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर सूजी आ जाता है। वो वहाँ पर शाओ का मजाक उड़ाते हुए कहता है, शाओ मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपने पोटेंशियल के बारे में जरा भी पता नहीं है। पिछले 5 साल में बस हमारी क्विंगफैंग डिस्ट्रिक्ट से 8 ही ऐसे बंदे थे जो कि एज़्योर ड्रैगन एकेडमी में अप्लाई करने के लिए हिम्मत कर पाए थे, लेकिन उनमें से कोई भी बंदा ऐसा नहीं था जो कि उस एग्जाम को पास कर पाए थे। और यहाँ पर तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर एज़्योर एकेडमी का जो एग्जाम है उसे पास कर सकते हो? और अगर तुम यहाँ पर एग्जाम को पास करने में मैनेज कर पाते हो तो मैं यहाँ पर अपने घुटनों में आ जाऊंगा और तुम्हें यहाँ पर डैड कहूंगा। ये बात सुनते शाओ भी काफी ज्यादा गुस्से के साथ कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तो तुम यहाँ पर मुझे डैड बोलने के लिए रेडी हो जाओ। टीचर मैं यहाँ पर बिल्कुल रेडी हूँ, तो हम यहाँ पर टेस्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी टीचर चंग शाओ को कहते हैं, शाओ मैं तुम्हें यहाँ पर एक चीज को क्लियर कर देता हूँ, जो एज़्योर ड्रैगन एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम होता है काफी ज्यादा हार्श है, और अगर एक बार तुम इसे स्टार्ट कर देते हो तो इसके लिए तुम्हें यहाँ पर कोई भी बैकअप नहीं मिलेगा। और अगर तुम इस एग्जाम को फेल भी कर देते हो तो तुम यहाँ पर किसी भी अनदर बीस्ट मास्टर एकेडमी के अंदर अप्लाई नहीं कर पाओगे। वहाँ पर जो बाकी सारे के सारे बंदे थे उन्हें शाओ के ऊपर जरा भी विश्वास नहीं था, जिस कारण वो वहाँ पर शाओ की काफी ज्यादा बेइज्जती कर रहे थे। लेकिन शाओ उन्हें इग्नोर करते हुए कहता है, टीचर मुझे यहाँ पर सारी की सारी बातें समझ आ गई हैं, तो अब हम यहाँ पर टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। ये बात सुनते ही टीचर चैन कहते हैं, अच्छा ठीक है, तो तुम्हारा फर्स्ट टेस्ट ये है कि हम यहाँ पर तुम्हारा स्पिरिट पावर टेस्ट करेंगे।
शाओ अपने हाथ को एक स्टोन के ऊपर रख देता है, उसके अंदर अपनी स्पिरिट पावर को डालने लग पड़ता है। वहाँ पर शाओ की स्पिरिट पावर जो थी 316 आई थी। ये देखते वहाँ पर सारे के सारे बंदे हंसते हुए कहते हैं, ये बंदा यहाँ पर कुछ देर पहले कुछ ज्यादा ही घमंड भरी बातें कर रहा था, लेकिन अब देखो इस बंदे के पास तो जरा भी टैलेंट नहीं है। यहाँ तक कि इसने यहाँ पर एजियो ड्रैगन एकेडमी में जो मिनिमम स्पीड पावर चाहिए होती है उसे भी ये बंदा रीच नहीं कर पाया है। टीचर जैन भी अपने मन में कहते हैं, मैंने ये सोचा था कि इस बार हमें यहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग स्टूडेंट मिलने वाला है, लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल गलत था। लेकिन अगले पर टीचर चैन काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि वहाँ पर शाओ की स्पिरिट पावर जो थी लगातार बढ़ती जा रही थी। वो वहाँ पर काफी ज्यादा जल्दी जल्दी बढ़ रही थी, जिस चीज के कारण सारे के सारे बंदे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। शाओ की स्पिरिट पावर 1028 में जाकर रुक जाती है। टीचर चैन को भी काफी ज्यादा बड़ा शौक लग गया था। वो वहाँ पर बोल रहे थे, क्या ये बंदा यहाँ पर किस तरह का बीस्ट है, इसकी स्पिरिट पावर इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। हर वहाँ पर स्पिरिट पावर के बारे में बताया जाता है। स्पिरिट पावर एक ऐसी चीज है जो कि ये डिटरमाइन करती है कि आप यहाँ पर एक बीस्ट मास्टर के तौर में कितने बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। आपको एक बीस्ट को कंट्रोल करने के लिए मिनिमम 100 पॉइंट चाहिए होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्षाओ का स्कोर तो 1028 है, जिस चीज का मतलब ये है कि क्षाओ के पास एक ऐसा पोटेंशियल है जिस चीज के कारण वो 10 स्टार बीस्ट मास्टर भी बन सकता है। और जो 10 स्टार बीस्ट मास्टर होते हैं काफी ज्यादा रेयर पाए जाते हैं। यहाँ तक कि पिछले कुछ डिकेड से ड्रैगन किंगडम में बस कुछ ही ऐसे बंदे थे जो कि 10 स्टार बीस्ट मास्टर बन पाए थे। ये देखकर ऐसा लगता है कि इस बार ड्रैगन किंगडम को एक और जीनियस मिलने वाला है। टीचर चंद वहाँ पर अनाउंस कर देते हैं, यहाँ पर क्षाओ की स्पीड पावर 1028 है, जिस चीज के कारण वहाँ पर जो बंदे थे उन्हें जरा भी विश्वास नहीं हो रहा। तब वो कहते हैं, क्या इतनी ज्यादा स्पीड पावर। पिछले साल यहाँ पर जो जीनियस गर्ल थी उसकी ज्यादा से ज्यादा स्पीड पावर 1030 आई थी, और यहाँ पर शिंगयू की जो स्पिरिट पावर है वो उससे बस 2 ही पॉइंट कम है, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक बात है। लेकिन तभी सूजी कहता है, तो इसमें क्या हुआ, इसकी यहाँ पर काफी ज्यादा स्पीड पावर है। अभी भी यहाँ पर एज्योर एकेडमी का जो सेकंड पार्ट है वो होना है। वहाँ पर लीना भी थी जो कि कहती है, हाँ पक्का ये बंदा नेक्स्ट टेस्ट को पास नहीं कर पाएगा, जो कि यहाँ पर बीस्ट ब्लड लाइन क्वालिटी टेस्ट है। लेकिन तभी टीचर चैन जो थे सेकंड टेस्ट को स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन तभी उनका सबॉर्डिनेट उनके पास आ जाता, उनके कान में कहता है, सर मुझे एक चीज को देखकर पता चला है कि हमारा जो स्पीड पावर मीटर था उसमें हमें छोटा सा एरर दिखा है, और जिस चीज के कारण इस स्टूडेंट का जो एक्चुअल स्कोर है वो यहाँ पर 1032 है, जो कि यहाँ पर यीनिंग के स्कोर से 2 पॉइंट ज्यादा है। लेकिन तभी टीचर चैन उस बंदे को कहते हैं, तुम यहाँ पर इस न्यूज को पब्लिक मत होने देना और किसी भी बंदे को मत बताना। टीचर चैन क्षाओ को कहते हैं, अच्छा ठीक है, तो तुम्हारा सेकंड टेस्ट अब यहाँ पर बीस्ट ब्लड लाइन क्वालिटी टेस्ट होने वाला है। तुम यहाँ पर अपने बीस्ट को समन करो। क्षाओ अपने बीस्ट को समन करने लग पड़ता है। उसकी जो एंट्री थी काफी ज्यादा खतरनाक थी। क्षाओ बोल रहा था, ब्लैक फैंग अब यहाँ पर तुम्हारी बारी आ गई है, तुम यहाँ पर अपने आप को सारे के सारे बंदों को शो करो। क्षाओ ने वहाँ पर ब्लैक फैंग को पूरे तरीके के साथ समन कर लिया था, लेकिन तभी वो सारे के सारे बंदे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ब्लैक फैंग वहाँ पर गेल हाउंड की फॉर्म में समन हुआ था, जिस चीज के कारण सारे के सारे बंदे शाओ का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, क्या ये तो एक गेल हाउंड है, जो कि यहाँ पर ब्लड लाइन क्वालिटी में सबसे ज्यादा लोएस्ट ग्रेड के अंदर आता है। और सीरियसली आजकल के दिन में एक गेल हाउंड के साथ कौन ही बंदा कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। इस चीज के कारण टीचर चैन भी काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे। वो अपने मन में सोच रहे थे, जो शाओ की स्पीड पावर है काफी ज्यादा, लेकिन ब्लड लाइन क्वालिटी जो है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा मैटर करती है। अगर आपकी ब्लड लाइन क्वालिटी अच्छी होगी तो एक बीच टीमर का फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट होता है। लेकिन ये देखकर मुझे ऐसा लगता है जो क्षाओ की ब्लड लाइन क्वालिटी है काफी ज्यादा पुअर है। टीचर चंद क्षाओ को बोलने वाले थे कि वो यहाँ पर एजियो ड्रैगन एकेडमी के अंदर नहीं आ सकता, लेकिन उनसे पहले वहाँ पर जो बंदे थे काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं, जरा रुको, तुम वहाँ पर उस गेल हाउंड को देखो, वो तो अब हमें यहाँ पर एक गेल हाउंड नहीं लग रहा है। हमें गेल हाउंड को दिखाया जाए जिसका कि एवोल्यूशन हो गया था। गेल हाउंड को दिखाया जाता है जिसका कि एवोल्यूशन हो गया था। वो बंदे काफी ज्यादा हैरान थे। वो कह रहे थे,
क्या जहाँ तक कि मुझे पता है जो गेल हाउंड होते हैं उनका तो कोई भी एवोल्यूशन पाथ होता ही नहीं है। टीचर चैन जो थे गेल हाउंड को वहाँ पर स्कैन करने लग पड़े, जिसके कारण उन्हें वहाँ पर उसके बारे में काफी ज्यादा जानकारी पता चलती है, जो कि अब हेल्बिन वुल्फ बन गया था। और यहाँ पर उसके एट्रीब्यूट और इसी तरह की सारी चीजें काफी ज्यादा औसम थी। टीचर चैन अपने मन में बोल रहे थे, क्या ये तो यहाँ पर एक सेकंड स्टेज एवोल्यूशन है। शाओ तुम यहाँ पर अपने अंदर कितने ज्यादा सीक्रेट को छुपाए हुए हो। वो वहाँ पर सारे के सारे बंदों को अनाउंस करते हैं, यहाँ पर जो कुशवाहा है उसने एग्जाम को पास कर लिया है, हम यहाँ पर तुम्हारा एजियो ड्रैगन एकेडमी के अंदर वेलकम करते हैं। ये बात सुनते ही बाहर से जो लीना और सूजी थे भाग रहे थे, वो अपने मन में बोल रहे थे, हमें तो यहाँ पर बिलीव ही नहीं हो रहा है, इस बंदे ने यहाँ पर टेस्ट को पास कैसे किया। तो चलो अब हम यहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। लेकिन तभी शाओ उनके पास आ जाने लग पड़ता, वो कहते हैं, हे तुम यहाँ से कहाँ जा रहे हो, कि तुम यहाँ से जाने से पहले अपने डैड को गुड बाय नहीं बोलोगे। इस चीज के कारण सूजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो वहाँ पर उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, हे तुम्हारी इतनी हिम्मत, जाओ मैं यहाँ पर तुम्हें डैड नहीं बोलूंगा, तुम यहाँ पर इसके बारे में क्या ही करोगे। ये बात सुनते ही शाओ ब्लैक फैंग को सूजी के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर देता है। सूजी काफी ज्यादा डर गया था, ब्लैक फैंग ने अपने जो पंजा था सूजी के ऊपर रख दिया था, जिस चीज के कारण उसे काफी ज्यादा प्रेशर फील हो रहा था। शाओ कहता है, तो अब तुम यहाँ पर अपनी बात को कंप्लीट करो। सूजी काफी ज्यादा गुस्से में था, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर शाओ को डैड बोल देता है। लेकिन शाओ वहां से जाते हुए कहता है, मुझे यहाँ पर तुम्हारे जैसा बेटा नहीं चाहिए, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। उसने यहाँ पर सूजी की काफी ज्यादा बेइज्जती कर दी थी। लेकिन तभी शाओ के सामने लीना आ जाती, वो कहती है, शाओ अगर मैं यहाँ पर तुमसे सच बोलूं तो पिछले 2.5 साल से मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए काफी ज्यादा डी फीलिंग जो उन्हें डेवलप कर दिया है। क्या हम यहाँ पर एक दूसरे के साथ फिर से रह सकते हैं। सीधा सीधा यहाँ पर ये लड़की जो है बिल्कुल एक गोल्ड डिगर है, लेकिन वहाँ पर शाओ जो था बिल्कुल सख्त लंडो की तरह कहता है, सॉरी मुझे यहाँ पर इस चीज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और मैं अपने पास्ट में एक बार फिर से नहीं जाना चाहता हूँ। ये बात सुनते ही लीना जो थी अपने इमोशनल ड्रामा को स्टार्ट कर देती है, लेकिन शाओ जो था बिल्कुल सख्त लौंडे की तरह उसे इग्नोर करता हुआ वहां से चला जाता है। वो वहां पर रास्ते में चला हुआ था, अपने मन में सोच रहा था, मुझे यहाँ पर अपनी सिस्टर को बता देना चाहिए कि मैंने यहाँ पर एजियो ड्रैगन एकेडमी के अंदर एडमिशन लेने के लिए जो टेस्ट है उसे पास कर दिया। उसने वहां पर अपनी बहन को फोन कर दिया था। जैसे उसकी बहन वहां पर फोन उठाती है, वो काफी ज्यादा डरते हुए कहती है, शाओ शाओ। ये बोलते ही वहां पर उसका जो फोन था कट जाता, जिस चीज के कारण शाओ भी काफी ज्यादा डर गया था। उसे वहां पर अपनी बहन की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें क्वीन सिटी की फार्मर मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मोस्टर ने अटैक कर दिया था, एक डंजन ओपन हो गई थी, सारे के सारे बंदे उस जगह से भाग रहे थे। हमें एक छोटी सी लड़की को दिखाया जाता है, जिसे कि एक लड़की ने पकड़ा हुआ था और वो वहाँ पर एक पत्थर के पीछे छुपी हुई थी। लेकिन तभी उनके पीछे वहाँ पर एक मोस्टर की टेल जो है वो आ जाती है। उस लड़की को इसके बारे में पता चल जाता है, वो पीछे की तरफ देखने लग पड़ती है, जहाँ पर हमें एक काफी ज्यादा खतरनाक स्कॉर्पियन मोस्टर जो था दिखाई दे रहा था। और तभी हमें शाओ को दिखाया जाता है, जो कि काफी जल्दी से अपनी बहन के पास जा रहा था। जैसे वो वहां पर अपने सामने के नजारे को देखता है, वो भी काफी ज्यादा डर गया था, वहां पर काफी ज्यादा आतंक मचा हुआ था। और तभी हमें स्कॉर्पियन मोस्टर को दिखाया जाता है, जो कि शाओ की बहन की साइड में अटैक कर देता है। कि शाओ और गेल हाउंड जो थे काफी जल्दी से उनके पास जाने लग पड़ते हैं। और तभी शाओ की विंडो जो है वो ओपन हो जाती, इसके ऊपर लिखा हुआ था, हेस्ट्रोम वुल्फ ब्लैक फैंग की अवेलेबल स्किल हेल्प होल और हेल्प बाइंड, क्या आप उसे यहाँ पर यूज करना चाहते हैं, यस और नो। शाओ काफी गुस्से के साथ कहता है, ऑफ कोर्स हाँ, ब्लैक फैंग हेल बाइंड हेल होल। लेकिन वहाँ पर ये जो स्किल थी उनका यूज शाओ नहीं कर पा रहा था, उसे वहाँ पर कुछ भी बातें समझ नहीं आ रही थी। और तभी स्कॉर्पियन मोस्टर जो था अपनी टेल से शाओ की बहन के ऊपर अटैक करने वाला था। और तभी शाओ की याद आती है कि पिछली बार जब एक ड्रैगन जो था मेरी विंडो में आ गया था, तो एज्यूर ड्रैगन एकेडमी के पीपल ने कुछ स्पेल को चैन किया था। मैं भी यहाँ पर उसी तरीके का यूज करता हूँ, मुझे भी एक ट्राई करनी होगी। वो भी वहाँ पर एक स्पेल को चैन करने लग पड़ता है। जब यहाँ पर केओस की बिगिनिंग होती है और हेबर और डिवाइड कर दिए जाते हैं, तो मैं ये अपने ब्लड के साथ प्लेज करता हूँ कि मैं यहाँ पर बोर्ड से स्पिरिट्स को समन कर रहा हूँ। ऐसा बोलते हुए गेल हाउंड जो था ब्लैक फैन में कन्वर्ट होने
बताना पड़ता है वो पूरी तरीके से ब्लैक फैंग बन गया था। शाओ ब्लैक फैंग को ऑर्डर देता है, तुम यहाँ पर मेरी कमांड को फॉलो करो और उस मोस्टर के ऊपर अटैक कर दो। ब्लैक फैंग एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक जो था उस स्कॉर्पियन मोस्टर के ऊपर कर देता है। उसका बस एक ही अटैक उस स्कॉर्पियन मोस्टर को जान से मारने के लिए काफी ज्यादा था। ये देखकर शाओ कहता है, क्या मैंने इसे यहाँ पर डिफीट कर दिया? और अच्छा, एक बीस्ट मास्टर की असली पावर ये होती है। लेकिन रुको, मेरी बहन जो है उस मोस्टर के ही पास है। वो वहां पर काफी जल्दी से अपनी बहन के पास चला गया था। वो कहता है, सिस्टर क्या तुम यहाँ पर ठीक हो? और आप मुझे यहाँ पर माफ कर दो, मैं यहाँ पर थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, लेकिन गोश्त का शुक्रिया कि आप यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। उसकी सिस्टर वहां पर शाओ से पूछने वाली थी कि तुम यहाँ पर एक बीस्ट को कंट्रोल कैसे कर पा रहे। शाओ उसे बताते हुए कहता है, सीस मैं यहाँ पर एजियो ड्रैगन एकेडमी के अंदर एंटर हो चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर एक बीस्ट मास्टर भी बन गया हूँ। और तभी गेल हाउंड जो था वो भी शाओ के पास आ जाता है। वो दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ खेलने लग पड़ते हैं। गेल हाउंड को इंट्रोड्यूस करते हुए शाओ कहता है, सीस ये मेरा कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट है और ये मेरा बीस्ट हेडस्टॉर्म वुल्फ ब्लैक फैंग है। मैं इसे ब्लैक फैंग कहता हूँ। और तो वहां पर सारे के सारे बंदे ये देखते हैं कि शाओ जो था उसने मोस्टर को डिफीट कर दिया है। वो काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। शाओ उन बंदों को कहता है, हाँ इस मोस्टर को मैंने यहाँ पर डिफीट कर दिया है। लेकिन तभी वहां पर उस छोटे से बच्ची की माँ आ जाती है। वो कहती है, मेरे बच्चे तुम यहाँ पर आओ और तुम दोनों बीच मास्टर का मैं यहाँ पर थैंक यू करती हूँ। एक माँ और एक बेटी जो थे उसे वहाँ पर शाओ ने मिला दिया था। और तभी वहाँ पर शाओ और उसकी बहन जो थी उस मोस्टर की लाश के पास चले जाते हैं, जहाँ पर उसे उस मोस्टर की लाश से एक मोस्टर कोर जो था वो दिखाई देता। सिस्टम उसके बारे में बताता है, ये एक मोस्टर कोर, इसका लेवल इनिशियल स्टेज है, इसका एट्रीब्यूट पॉइजन है। उसका इफेक्ट ये है कि इसके कारण आप यहाँ पर अपने पॉइजन एट्रीब्यूट अटैक को 5% तक इंक्रीज कर देते हैं। एक्सपी 10% से बढ़ जाएगी, मतलब +10 हो जाएगी। शाओ उस मोस्टर कोर को देखते हुए कहता है, इवन दो ये यहाँ पर अपने इनिशियल स्टेज में है, लेकिन ये एक पॉइजन एट्रीब्यूट कोर है, ये मेरे काम का नहीं है। जिस चीज के कारण मैं इसे गेल हाउंड को दे देता, उसने गेल हाउंड को दे दिया, क्योंकि ये छोटा सा कोर जो था ब्लैक फैन को इवोल्व करने के लिए काफी ज्यादा हेल्प करेगा। शाओ सारे के सारे बंदों को कहता है, इस मोस्टर को मैंने जान से मार दिया है, आप यहाँ पर रिलैक्स कर सकते हैं। सारे के सारे बंदे शाओ को घेर लेते हैं। उसकी वहाँ पर काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे। छोटी सी लड़की भी शाओ के पास चली जाती है। वो कहती है, बिग ब्रदर मैं भी यहाँ पर फ्यूचर में चलकर आप जरा की बीस्ट मास्टर बनना चाहती हूँ। शाओ उसे वहाँ पर हिम्मत देते हुए कहता है, मुझे यहाँ पर पक्का विश्वास है तुम भी आगे चलकर एक काफी ज्यादा अच्छी बीस्ट मास्टर बनोगी। हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शाओ सोया हुआ तो उसकी बहन उसके पास आ जाती है। वो वहाँ पर शाओ को देख रही थी। शाओ की पीठ के पीछे हमें वहाँ पर एक ड्रैगन की सील को दिखाया जाता है। वो एक तरह का ड्रैगन र्यून कर्स था। शाओ की सिस्टर किसी बंदे के साथ बात करते हुए कहती है, जो ड्रैगन र्यून कर्स है वो अभी भी अपने प्लेस में है, और क्योंकि ये सील अभी भी शाओ के ऊपर है तो शाओ यहाँ पर एक बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना सकता है? ये तो यहाँ पर किसी भी तरह की सेंस को क्रिएट नहीं कर रही है। फोन वाला बंदा या फिर बंदी कहती है, ये देखकर मुझे ऐसा लगता है जो फेट है वो यहाँ पर अपना काम कर रहा है, तुम यहाँ पर शाओ के ऊपर अच्छी तरीके से नजर बनाए रखना। उसकी बहन कहती है, अच्छा ठीक है, मुझे यहाँ पर आपकी बातें जो हैं वो समझ आ गई हैं, मैं यहाँ पर उसके ऊपर अच्छे तरीके से नजर बनाए रखूंगी। लेकिन तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शाओ रेलवे स्टेशन में आ गया था। वो वहाँ पर एजियो ड्रैगन एकेडमी के अंदर जाने के लिए बिल्कुल रेडी था। हमें वहाँ पर क्वीन फैन सिटी के सारे बंदों को भी दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर शाओ को अलविदा बोलने के लिए आए थे, क्योंकि वहाँ पर शाओ ने पिछले दिन उन्हें वहाँ पर मोस्टर से बचाया था। इसी के साथ साथ वो एकलौता ऐसा बंदा बना था जो कि काफी ज्यादा सालों के बाद एजियो ड्रैगन एकेडमी का स्टूडेंट बना है। कुछ देर बाद वहाँ पर ट्रेन आ जाती है। उसे देखते हुए शाओ कहता है, अच्छा ठीक है, तो मैं यहाँ से चलता हूँ, मैं पक्का ब्रेक में इस सिटी में वापस पक्का आऊंगा। हमें दिखाया जाता है उसकी बहन और शाओ जो थे वो दोनों के दोनों ट्रेन में बैठ गए थे। हमें कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ट्रेन का स्टाफ अनाउंसमेंट करता है, पैसेंजर प्लीज आप इस बात को ध्यान से सुनना,
हमें यहाँ पर रिपोर्ट मिली है कि आगे रेलवे के ऊपर मोस्टर को देखा गया है। वहाँ पर शायद हमारी जो ट्रेन है वो सेक भी कर सकती है। कुछ देर बाद वो ट्रेन जो थी उस रास्ते को सक्सेसफुली पास कर देती है, जिस चीज के कारण ट्रेन का स्टाफ जो इसके बारे में सारे के सारे बंदों को अनाउंसमेंट दे देता है। शाओ वहाँ पर कहता है, सिस्टर ये तो यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी बात है, हम यहाँ पर बिना किसी परेशानी के आगे जा रहे हैं। उसकी बहन कहती है, हाँ अभी कुछ देर में तुम यहाँ पर अपने स्कूल के अंदर जा पाओगे, तो तुम वहां पर जाकर अच्छे से स्टडी हार्ड करना। लेकिन तभी वहां पर जो ट्रेन थी एकदम से काफी ज्यादा हिलने लग पड़ती है। स्टाफ अनाउंसमेंट करता है, पैसेंजर हमने यहाँ पर आगे बीस्ट के ग्रुप को देखा है जिन्हें की 3 आइड जाइंट एप्स कहा जाता है। प्लीज आप सभी के सभी अपने आप को प्रोटेक्ट करना, इसी के साथ साथ अपने सामान को भी प्रोटेक्ट करना। लेकिन इस चीज के कारण वहां पर जो बाकी पैसेंजर थे काफी ज्यादा डर जाते हैं। ट्रेन के ऊपर की छत में मोस्टर जो थे जोर जोर से अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें दिखाया जाता है उन्होंने वहां पर छत को तोड़ दिया था। वो ट्रेन के अंदर आ जाते हैं। ये देखकर शाउल अपनी बहन को कहता है, सिस्टर आप यहाँ पर चुप जाइए और बाहर मत आना। लेकिन उसकी बहन उसकी टेंशन करते हुए कहती है, लेकिन किशाओ तुम यहाँ से कहाँ जा रहे हो, प्लीज किसाओ यहाँ से तुम कहीं भी मत जाओ। लेकिन किशाओ वहां से चला जाता। उसके सामने एक काफी ज्यादा खतरनाक जाइंट एप था। वो जाइंट एप जो था उसके ऊपर अटैक करने वाला था। लेकिन तभी वहां पर एक 3 टेल फॉक्स आती है जो कि उस एप के ऊपर अटैक कर देती है, जिसके कारण वो पीछे की तरफ धकेला जाता है। अभी वहां पर एक लड़की को भी दिखाया जाता है। उस लड़की का नाम क्वीन यांगलान है जो कि स्काई गिल्ड के प्रेसिडेंट की डॉटर है और ये इसका बीस्ट था। क्वीन कहती है, अगर तुम यहाँ पर मरना नहीं चाहती तो तुम यहाँ से पीछे हट जाओ। उसने वहाँ पर अपना लाइटनिंग स्पेयर जो था उसे भी बाहर निकाल लिया था। वो दोनों के दोनों क्वीन और उसका बीच जो था उस एप्स के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो गए थे। शाओ काफी ज्यादा हैरान था। उसे वहाँ पर उस बीस्ट के स्टैट को दिखाया जा रहा जहाँ पर उसका नेम 3 टेल थंडर फॉक्स है और वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टायर 3 की बीस्ट है। ये देखकर शाओ कहता है, क्या एक 3 टेल थंडर फॉक्स, और इसी के साथ साथ एक उसके पास लड़की के पास एक स्पेयर भी है। इसका मतलब ये है कि ये लड़की यहाँ पर स्काई गिल्ड प्रेसिडेंट की डॉटर है। वो दोनों वहाँ पर उस जाइंट एप के साथ फाइट कर रहे थे। किशाओ कहता है, मुझे लगता है हम यहाँ पर सेव होने वाले हैं। लेकिन तभी उसके पीछे से एक और एप जो था वो वहाँ पर आ जाता है। शाओ सारे के सारे बंदों को बोलता है, तुम सारे के सारे जल्दी से जल्दी इस ट्रेन की साइड से चले जाओ। और तभी हमें वहाँ पर दिखाया जाता है वहाँ पर और भी एप्स मोस्टर आ जाते हैं। वो 3 थे। और तभी वहाँ पर शाओ जो था अपने गेल हाउंड को समन कर लेता है। वो कहता है, ब्लैक फैंग तो चलो अब तुम अपने बीस्ट मास्टर के साथ असिस्ट करो। क्वीन जो थी उसने वहाँ पर एक एप को जाल से मार दिया था। लेकिन वो भी वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान थी क्योंकि उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर इतने ज्यादा बीस्ट होंगे। और तभी उसके पीछे से 2 एप उसके ऊपर अटैक करने वाले थे। लेकिन जैसे कि साओ इस चीज को देखता है वो वहाँ पर अपने ब्लैक फैंग को इनफर्नो ब्लाइंड का यूज करने के लिए करता है, जिस अटैक के कारण वहां पर ब्लैक फैंग ने सारे के सारे एप्स मोस्टर को एक चेन के सहारे खतरनाक तरीके के साथ बांध लिया था, उन्हें वहां पर रोक लिया था। शाओ की इस पावर को देखकर क्वीन कहती है, तो इसका मतलब ये है कि तुम भी यहाँ पर एक बीस्ट मास्टर हो और तुमने यहाँ पर मुझे बचाया, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर थैंक यू करती हूँ। लेकिन शाओ कहता है, क्योंकि यहाँ पर हम दोनों बीस्ट मास्टर हैं तो जिस कारण ये हमारी ड्यूटी है कि हम यहाँ पर अपने सबॉर्डिनेट और अपने सारे के सारे नॉर्मल पीपल को सेव करें, इसके लिए तुम मुझे थैंक यू मत बोलो। लेकिन तभी वहाँ पर शाओ जो था काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर उसे क्वीन के बीस्ट का जो पैनल था एक बार फिर से दिखाई दे रहा, जहाँ पर उसे पता लगता है कि ये यहाँ पर काफी ज्यादा डिप्रेस उसका बीमारी पोस्ट बैटल ट्रोमा उसे वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट भी दिखाई दे रहा था, जिस चीज के कारण शाओ क्वीन से कहता है, क्या लेटली तुम्हारा जो बीस्ट है लड़ाई के दौरान काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है लेकिन उसके तुरंत बाद अपने आप को ही हार्म करने लग पड़ता है, वो वहाँ पर कुछ ज्यादा ही कमजोर हो जाता है। क्वीन कहती है, क्या तुम्हें यहाँ पर इसके बारे में कैसे पता चला? शाओ कहता है, तुम्हारा जो बीस्ट है यहाँ पर पोस्ट बैटल ट्रोमा के साथ सफर कर रहा है। मैंने यहाँ पर इसके बारे में बीस्ट मास्टर की अलाइटमेंट गाइड में पढ़ा था। शाओ वहाँ पर झूठ इसलिए बोल रहा था क्योंकि वो वहाँ पर अपने सिस्टम के बारे में क्वीन को नहीं बताना चाहता था। शाओ की इस बात को सुनकर वहाँ पर क्वीन जो है शाओ को शाबाशी देती है। वो कहती है, अच्छा ये कारण है, इसी कारण के कारण मेरी बीच जो थी पिछले कुछ दिनों से स्माइल नहीं कर रही थी। बिग ब्रदर इसके लिए मैं यहाँ पर तुम्हारा थैंक यू करता हूँ। और क्वीन जो थी वहाँ पर शाओ को अपने पास बुला लेती है और कहती है, आज और अभी से तुम यहाँ पर मेरे लिटिल ब्रदर हो गए। लेकिन तभी हमें उनके पीछे दिखाया जाता है जहाँ पर शाओ की बहन आ गई थी। वो वहाँ पर उन दोनों को इतना ज्यादा नजदीक देखकर काफी ज्यादा गुस्सा थी। शाओ की बहन शाओ के पास आ जाती है। वो कहती है,
सॉरी, ये बंदा यहाँ पर किसी का भी लिटिल ब्रदर नहीं बन सकता है क्योंकि ये मेरा छोटा भाई है। लेकिन इस बात के कारण क्वीन जो थी वो भी ट्रिगर हो जाती है, वो भी वहाँ पर चाओ को अपने पास खींच लेती है। वो कहती है, अच्छा अगर ऐसी बात हो, मैंने तो पहले ही बोल दिया है कि ये आज से और अभी से मेरा भी छोटा भाई है। उन दोनों के बीच इसी बात के कारण झगड़ा हो जाता है। वो वहाँ पर जोर जोर से चाओ को एक दूसरे के पास खींच रही थी। लेकिन तभी हमें वहाँ पर एजियो ड्रैगन एकेडमी के सेंटर प्लाजा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे के सारे स्टूडेंट इकट्ठा हो गए थे। हमें वहाँ पर स्टेज के ऊपर एजियो ड्रैगन एकेडमी के डीन ऑफ एजुकेशन लिन और वहाँ पर वाइस प्रिंसिपल बांग को भी दिखाया जाता है। डीन ऑफ एजुकेशन लिन कहता है, मैं आप सभी का एजियो ड्रैगन एकेडमी के अंदर वेलकम करता हूँ। तो प्लीज आप सभी यहाँ पर शांत हो जाइए और यहाँ पर प्रिंसिपल का वेट कीजिए। हमें क्षाओ को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रहा था, सिस्टर क्वीन को गुड बाय करने के बाद मैंने यहाँ पर इस एकेडमी के अंदर बिना किसी और मुसीबत के इनरोल हो चुका हूँ। और तभी हमें वहाँ पर पर्पल फ्लेम लाइन को दिखाया जाता है। ये देखकर वहाँ पर सारे के सारे बच्चे कहते हैं, वाओ, वो तो यहाँ पर एक पर्पल फ्लेम लाइन है। और वहाँ पर वो तो डायरेक्टर सू है। वो सारे के सारे बच्चे उन्हें देख रहे थे। हमें वहाँ पर पर्पल लाइन और डायरेक्टर सू को दिखाया जाता है। वो पर्पल लाइन जो था स्टेज के ऊपर पहुंच जाता है और तभी डायरेक्टर सू जो थी वो पर्पल लाइन के नीचे आ जाती हैं। लिन कहते हैं, डायरेक्टर सू प्लीज आप यहाँ पर नए स्टूडेंट के लिए कुछ वर्ड बोलिए। लेकिन वहाँ पर उस लड़की को उस जगह में देखकर शाओ काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो कहता, क्या ये तो यहाँ पर वही लड़की है जो कि कुछ दिन पहले शैडो डीमन ड्रैगन के साथ फाइट कर रही थी। और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लड़की यहाँ पर एजियो ड्रैगन एकेडमी की प्रिंसिपल होगी। डायरेक्टर सू माइक लेते हुए वहाँ पर कहती है, मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि आप यहाँ पर एजियो ड्रैगन एकेडमी के अंदर एक्सेप्ट कर दिए गए हैं। लेकिन मैं इन सारी की सारी बातों के अलावा आप सभी को एक चीज के बारे में रिमाइंड करवा देती हूँ। यहाँ पर ये चीज मैटर नहीं करती है कि आप यहाँ पर कितनी ज्यादा बड़ी फैमिली से हैं और यहाँ पर आपके कितने ज्यादा बड़े बड़े कनेक्शन हैं। यहाँ पर एजियो ड्रैगन एकेडमी के अंदर आपको सारे के सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा और स्पेशली रूल नंबर 8। सारे के सारे बच्चे जो थे उन्हें वहाँ पर रूल नंबर 8 के बारे में कुछ पता नहीं था, जिस चीज के कारण डायरेक्टर सू उन्हें बताते हुए कहती है, रूल नंबर 8 ये है कि अगर किन्हीं भी स्टूडेंट के बीच लड़ाई हो जाती है तो ये चीज मैटर नहीं करती है कि कौन बंदा वहाँ पर सही है और कौन गलत। उन्हें वहाँ पर अपना जो मामला है डुअल ऑफ द रिंग मतलब रिंग के अंदर सुलझाना पड़ेगा। और जो उस रिंग के अंदर लूजर होगा उसे यहाँ पर विनर से अपोलाइज करना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी। इस रूल को सुनकर क्षाओ कहता है, सच में यार ये रूल 8 जो है काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। लेकिन इस रूल के कारण जो इन्फ्लुएंशियल फैमिली होंगी वो यहाँ पर नॉर्मल फैमिली को अपनी पावर के कारण अब्यूज नहीं कर पाएंगी। यहाँ तक कि कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट जो है उसे भी यहाँ पर जस्टिस मिल सकता है। लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें 2 घंटे बाद का क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा जो था चिल्लाते हुए कहता है, ओह कि तुम यहाँ पर क्षाओ हो, मुझे यहाँ पर बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे ही सेम क्लास में हूँ। तुम तो वही बंदे हो जिसने कि यहाँ पर स्पिरिचुअल पावर के मामले में ऑलमोस्ट सीनियर ही निंगशुआन को भी राइवल कर दिया था। लेकिन तभी हमें वहाँ पर टीचर चैन को दिखाया जाता है जो कि सारे के सारे बंदों को कहते हैं, तुम सभी के सभी बच्चे अपनी अपनी जगह में बैठ जाओ। सारे के सारे बच्चे अपनी अपनी जगह में बैठ जाते हैं और तभी वहाँ पर वो बंदा जो था शाओ को कहता है, ब्रदर शाओ आज और अभी से मैं आपको ही फॉलो करूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर टीचर चैन जो थे सारे सारे बच्चों के साथ बात करते हुए कहते हैं, क्लास मैं यहाँ पर आपका होम रूम टीचर हूँ चैन क्वीन यान। मुझे उम्मीद है आप सभी को हमारी एजियो ड्रैगन एकेडमी के अंदर से काफी ज्यादा अच्छी अच्छी वैल्यूएबल चीजें गेन होंगी। तो प्लीज आप यहाँ पर अपनी बीस्ट कंपेनियन गाइड को ओपन कीजिए, उसका फर्स्ट चैप्टर ओपन कीजिए। आज हम यहाँ पर बीस्ट कंपेनियन थ्योरी के साथ स्टार्ट करेंगे। पीछे चैन बीस्ट कंपेनियन थ्योरी के बारे में बताते हुए कहते हैं, जो बीस्ट कंपेनियन की स्टैंड होती है उन्हें मेनली 2 फैक्टर के साथ डिवाइड में डिटरमाइन किया जाता है। पहला फैक्टर ये है कि कंपेनियन की एवोल्यूशनरी स्टेज। करंटली एवोल्यूशनरी स्टेज जो है लोएस्ट से हाईएस्ट में इंक्लूड की जाती है। सबसे पहले है इनिशियल फॉर्म, उसके बाद मैच्योर फॉर्म, उसके बाद कंप्लीट फॉर्म, ट्रांसेंडेंट फॉर्म और सबसे ऊपर है बीस्ट किंग फॉर्म। और यहाँ पर जो दूसरा फैक्टर है वो यहाँ पर बीस्ट ब्लड लाइन क्वालिटी है। डॉक्यूमेंट्री ब्लड लाइन जो है यहाँ पर पुअर से हाई क्वालिटी में रैंक की गई है और जो हायर क्वालिटी ब्लड लाइन होती है वो यहाँ पर लोअर क्वालिटी ब्लड लाइन को हमेशा सप्रेस करती रहती है।
लेकिन इसी के साथ-साथ जो बीस्ट कंपेनियन के एट्रीब्यूट होते हैं, वो भी यहाँ पर एक एट्रीब्यूट सप्रेशन को इफ़ेक्ट को क्रिएट कर देते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पर कॉमन 5 एलिमेंट एट्रीब्यूट पाए जाते हैं, मेटल, वुड, फायर और अर्थ, जो कि एक साइकिल को फॉलो करते हैं और एक म्यूचुअल सप्रेशन को देते हैं। जैसे कि वुड को अर्थ सप्रेस करता है, अर्थ को वाटर, वाटर को फायर और फायर को मेटल, और इसी के साथ-साथ मेटल को वुड सप्रेस करता है। लेकिन इन 5 बेसिक एट्रीब्यूट के साथ-साथ इसके यहाँ पर और भी ज़्यादा वेरिएंट आते हैं, जैसे कि लाइटनिंग और इसी तरह के। बाकी सभी को मैं यहाँ पर वन बाय वन लिस्ट नहीं करूँगा। क्लास को शुरू होते हुए काफी ज्यादा टाइम बीत जाता है। क्षाओ जो था वो वहाँ पर क्लास में ही सो गया था, जिस चीज के कारण टीचर चैन को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ पर चो को क्षाओ की तरफ फेंक देते उसे उठने के लिए कहते हैं। क्षाओ उठ गया था। टीचर चैन कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर जरा भी मैनर्स नहीं है, तुम यहाँ पर एक क्लास में कैसे सो सकते हो? और अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे यहाँ पर स्काई डीमन लिजर्ड की वीकनेस के बारे में बताओ, और अगर तुम मुझे इसके बारे में नहीं बता पाओगे तो तुम अपने बैग को पैक करना और यहाँ से दफा हो जाना। शव वहाँ पर बिना किसी मुश्किल के ये बता देता है कि जो स्काई डीमन लिजर्ड होती है उसका बिग पॉइंट पेट के नीचे उसका वेनम सैक होता है। इस आंसर को सुनते टीचर चैन कहते हैं, अच्छा ऐसी बात है, तो तुम मुझे ये चीज बताओ कि आइस कोंडर क्रोकोडाइल यूजुअली कहाँ पर रहते हैं? अच्छा वो यहाँ पर ज्यादा जो साउदर्न रीजन होता है उसकी फ्रोस्ट फॉल लेक के पास रहते हैं, और इसी के साथ साथ वो वहाँ पर कुनलुन ग्लेशियर फॉल के पुल के पास भी देखे जाते हैं। वहाँ पर क्षाव को इतनी ज्यादा आसानी से आंसर देता देख टीचर कैन अपने मन में सोचते हैं, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर इसे और भी ज्यादा टेस्ट करना चाहिए। जिस कारण वो पूछते हैं, अच्छा तुम मुझे ये बताओ, अगर तुम कभी वाइल्ड में स्काई रेंटिंग टाइगर के साथ एनकाउंटर करते हो तो तुम वहाँ पर क्या करोगे? शाओ कहता है, अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं अपने आईडी कार्ड को अपने मुंह के अंदर रख लूंगा और एक सैडी से प्लेस में जाकर वहां पर लेट जाऊंगा। उसके इस आंसर को सुनकर टीचर कैचन के साथ साथ बाकी सारे क्लासमेट जो थे वो सारे के सारे काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। शाओ वहां पर उन्हें बताते हुए कहता है, मैं ये सारी की सारी चीजें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो स्काई रेंडरिंग टाइगर होता है वो अपनी बीस्ट किंग फॉर्म में है। उसे बस वही बंदे हरा सकते हैं जो कि लेवल 6 या फिर उससे हायर लेवल के बीस्ट मास्टर हों, और अगर हमारे जैसे बिगनर बीस्ट मास्टर के साथ जो रेंडरिंग टाइगर उसका पंगा हो जाता है तो हम वहाँ पर बिना किसी परेशानी के मारे जाएंगे। तो जिस चीज के कारण मैं अपनी आईडी को अपने माउथ में रख लूंगा, क्योंकि जिस चीज के कारण मेरे फैमिली मेंबर जो है मेरी लाश का पता लगा पाएंगे, और एक साइड से प्लेस में लेटने के कारण मेरी जो बॉडी है उसे लोग जो है वो काफी ज्यादा आसानी से ढूंढ भी पाएंगे। उसके इस आंसर को सुनकर टीचर क्वेन काफी ज्यादा हैरान थे। वो वहां पर कहते हैं, ये तुम्हारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, इसके लिए मैं तुम्हें फुल मार्क्स देता हूँ। लेकिन किशाओ तुम मुझे ये बताओ, मैंने तो ये क्वेश्चन जो थे काफी ज्यादा लेटेस्ट चैप्टर से पूछे थे, तो तुम्हें इनके आंसर के बारे में कैसे पता चला? शाओ बताते हुए कहता है, क्योंकि मैंने जो लेटेस्ट चैप्टर है उन्हें यहाँ पर पहले ही पढ़ लिया है। ये बात सुनते उसके जो क्लासमेट थे काफी ज्यादा हैरान थे। वो बोल रहे थे, क्या ये बंदा तो यहाँ पर काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, हम यहाँ पर कैसे इसके साथ कीप अप करेंगे? ये तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही औसम है। टीचर चंद सारे के सारे बच्चों को शांत होने के लिए बोल देते हो। शाह कहते हैं, तुम यहाँ पर मेरे पीछे आओ। वो उसे क्लासरूम के बाहर लेकर आ गए थे। शाह वहाँ पर कहता है, टीचर चैन प्लीज आप मुझे यहाँ पर माफ कर दीजिए, मैं आपकी क्लास में आज के बाद कभी भी नहीं सोऊंगा। लेकिन टीचर चैन कहते हैं, नहीं नहीं, मैं यहाँ पर इसके बारे में तुमसे बात नहीं करने वाला हूँ। तुमने यहाँ पर पूरे के पूरे सेमेस्टर की थ्योरी जो है उसे यहाँ पर आधी ही क्लास में मास्टर कर लिया है। शाओ कहता है, नहीं नहीं, ये तो यहाँ पर आपकी सबसे ज्यादा बेस्ट टीचिंग स्किल के कारण ही हुआ है। लेकिन टीचर चैन काफी ज्यादा गुस्से के साथ कहते हैं, तुम तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही झूठ बोल रहे हो। लेकिन क्योंकि तुमने यहाँ पर जो थ्योरी सेक्शन है उसे कंप्लीट कर लिया है तो ये वक्त आ गया है कि तुम यहाँ पर जो एडवांस सेक्शन है उसकी तरफ चले जाओ। वो वहाँ पर शाओ को लाइब्रेरी कार्ड देते हुए कहते हैं, ये चीज यहाँ पर एक लाइब्रेरी पास है जो कि एज्यूर ड्रैगन अकेडमी का है। इस पास के कारण तुम एज्यूर ड्रैगन अकेडमी की लाइब्रेरी के अंदर बिना किसी रुकावट के जा सकते हो, और वहाँ पर जो बुक्स है उन्हें फ्री में बोरो भी कर सकते हो। वो वहाँ से जाते हुए कहते हैं, तो तुम अब लाइब्रेरी में जा सकते हो, तुम आगे बढ़ो। मुझे ये बताने में काफी बुरा भी लग रहा है, लेकिन इससे के साथ साथ काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए और कुछ भी नहीं है।
हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें एज्यूड ड्रैगन एकेडमी की लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किसाओ पहुंच गया था। वो वहाँ पर जो बुक्स थी उन्हें पढ़ रहा था, लेकिन तभी हमें वहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर अपने चमचों के साथ आ रहा था। वो बंदा वहाँ पर वाइस प्रिंसिपल बांग का बेटा था, जिसका नाम बांग यान था। बांग यान सारे के सारे बंदे जो कि लाइब्रेरी में थे उन्हें कहता है, तुम सारे के सारे यहाँ से दफा हो जाओ। ये बात सुनते सारे के सारे बंदे वहां से चले जाते हैं। बांग जो था वो वहां पर कुछ लड़कियों के पास जाते हुए कहता है, हे लेडीज, तुम यहाँ पर मुझे पढ़ने में थोड़ी सी मदद कर दो। वो सारी की सारी लड़कियां थोड़ा डरते हुए कहती हैं, प्लीज बांग, तुम हमारे को यहाँ से जाने दो। बांग के द्वारा इतने ज्यादा शोर को सुनकर शाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो वहां पर अपनी बुक को सीधे ही बांग के सर में मार देता है, जिस चीज के कारण बांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो वहां पर अपने चमचों को कहता है, किसकी हिम्मत, किसने आप मुझे बुक से मारा। उसके चमचे कहते हैं, बांग यान, ये वो लड़का है, अपने पीछे देखो, उसने यहाँ पर तुम्हें अपनी बुक से मारा है। शाओ बांग यान के पास पहुंच गया तो वो कह रहा था, तुम यहाँ पर लड़कियों को बुली कर रहे हो, तुम्हें तो यहाँ पर जरा भी शर्म नहीं है। बांग यान कहता है, हे, तुम हो तो हो कौन, और तुम क्या सोच रहे हो कि तुम यहाँ पर इस तरह से एक्टिंग करोगे, इन लड़कियों के सामने हीरो बन जाओगे। जो लड़की थी वो भी वहाँ पर शाओ को कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। ये लड़का यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल बांग का बेटा है, तुम्हें यहाँ पर इसके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। ये बात सुनते वहाँ पर शाओ कहता है, अच्छा, यहाँ पर ये लड़का जो है वाइस प्रिंसिपल का बेटा है, और इसी चीज के कारण ये बंदा इतना ज्यादा एरोगेंट है। बांग कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी सिचुएशन के बारे में पता चल गया है, और अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ पर अपने घुटनों में झुक जाओ और मुझसे यहाँ पर माफी की भीख मांगो। लेकिन तभी इक्शाओ जो था उसे वहाँ पर एक लात मार देता है, इसके कारण उसने वहाँ पर उसके अंडे फोड़ दिए थे, जिस चीज के कारण बांग यान को सीधे ही नर के दरवाजों का जीते जी दर्शन हो जाते हैं। उसके चमचे जो थे काफी ज्यादा गुस्से के साथ बोल रहे थे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, और यंग मास्टर बांग, क्या आप यहाँ पर ठीक है? बांग की जो हेकड़ी थी अभी भी नहीं गई थी, वो बोल रहा था, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे लगता है कि तुम्हें ये अच्छे तरीके के साथ पता नहीं चला है कि मैं यहाँ पर हूँ कौन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने यहाँ पर मेरे साथ पंगा लिया। मैं यहाँ पर ये मेक श्योर करूंगा कि तुम इस लाइब्रेरी के अंदर से जिंदा वापिस भाग ना पाओ। वांग यान काफी ज्यादा गुस्से के साथ बोल रहा था, आज मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा कि इस एज्यूड ड्रैगन एकेडमी के ऊपर सबसे ज्यादा कंट्रोल किसका है। लेकिन जब हमें दिखाया जाता है वहां पर लाइब्रेरी के अंदर कुछ बंदे आ जाते हैं। वो वहां पर डायरेक्टर सू और टीचर चैन थे। डायरेक्टर सू कहती हैं, मुझे ये पता नहीं था कि जो एज्यूड ड्रैगन एकेडमी है यहाँ पर तुम्हारे कंट्रोल के अंदर है। डायरेक्टर सू को वहां पर देख बांग यान काफी हैरान था, क्योंकि वो सोच रहा था कि डीन जो है इतनी ज्यादा जल्दी यहाँ पर कैसे आ सकती हैं। डायरेक्टर सू काफी ज्यादा गुस्से के साथ बोलती हैं, बांग यान, मुझे यहाँ पर सारी की सारी सिचुएशन के बारे में पता चल गया है, और क्योंकि अब यहाँ पर तुम दोनों के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट है, तो हम यहाँ पर इसे स्कूल के रूल्स यानी कि आर्टिकल 8 के अकॉर्डिंग हैंडल करेंगे। और आपको पहले भी एक आर्टिकल नंबर 8 के बारे में बताया गया था, अगर स्कूल में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उन दोनों के बीच एक मुकाबला होगा, जो बंदा उसमें जीतेगा उससे लूजर बंदा जो होगा वो माफी मांगेगा। और तभी हमें अरीना स्क्वायर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे के सारे बच्चों को ये बात पता चल जाती है कि शाओ और बांग यान के बीच एक मैच होने वाला, उनके बीच एक छोटा सा डुअल होने वाला है। ज्यादातर बच्चे जो थे वो वहाँ पर बांग यान की साइड में थे, उन्हें लग रहा था कि जो बांग यान है वो यहाँ पर शाओ से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वहाँ पर एक लौता बंदा जो कि शाओ का क्लास वाला टीममेट था, वो वहाँ पर कहता है, ऑफ कोर्स यहाँ पर मेरे ब्रदर शाओ जो है वो इनविंसिबल है, वही यहाँ पर जीतेंगे। टीचर चैन भी वहाँ पर शाओ को देखते हुए कहते हैं, शाओ, तुम मुझे यहाँ पर डाउन फील मत कराना, मेरे यहाँ पर तुम्हारे प्रति काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। और तभी रेफरी मैच को स्टार्ट करते हुए कहता है, जो मैच है अब स्टार्ट होने वाला है। दोनों की दोनों साइड को यहाँ पर अरीना के अंदर बुलाया जाता है। बागयान जो था वहाँ पर शाओ के साथ हाथ मिलाते हुए कहता है, शाओ सिंग्यू, आज मैं तुम्हें ये बता दूंगा कि तब तुम्हारा क्या हश्र होता है जब तुम यहाँ पर मेरे अगेंस्ट जाते हो। वो वहाँ पर अपने प्रेशर को अनलीश कर रहा था, और तभी शाओ कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तो मैं भी यहाँ पर देखूंगा तुम यहाँ पर कैसे मुझसे माफी जो हो वो मांगोगे। इस चीज के कारण बांगयान और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और तभी रेफरी जो है वो मैच को ऑफिशियली स्टार्ट कर देता है। बांगयान जो था अपने बीस्ट को वहाँ पर समन करने लग पड़ता है। उसने अपने बीस्ट आइस लेपर्ड को समन कर लिया था, और तभी शाओ अपने सिस्टम का यूज करने लग पड़ता है।
और आप सभी को जैसा कि पता है या फिर आप सभी ने नोटिस किया होगा, जब भी यहाँ पर शाओ अपने सिस्टम का यूज करता है तो उसे थोड़ी सी जो परेशानी है बहुत ही उसकी आंखों से ब्लड निकलता है। लेकिन शाओ को वहाँ पर जो बांगयान का बीज था उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी दिखाई दे रही, जहाँ पर उसका नाम 6 क्लोज स्काई स्प्लिटिंग लेपर्ड था और वो वहाँ पर एक लेजेंडरी ब्लड लाइन का बीज था। और इसी के साथ साथ उसके पास दो एट्रीब्यूट थे, आइस और विंड। और वहाँ पर डुअल एट्रीब्यूट को देखकर जो शाओ था वो वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान था। लेकिन वो वहाँ पर अपने बीच को समन करते हुए कहता है, अब वो टाइम आ गया है जब हम यहाँ पर इस स्टेज को टेक ओवर कर लें। शाओ वहाँ पर ब्लैक फैन को समन कर लेता है। उसे वहाँ पर देखकर बच्चे जो थे काफी ज्यादा हैरान थे। वो कहते हैं, वो यार कि शाओ का जो बीस्ट है यहाँ पर काफी ज्यादा डोमिनेटिंग लग रहा है। तो लुक्स के टर्म में इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो शाओ का बीस्ट जो है यहाँ पर बांगयान के बीच से काफी ज्यादा बेहतर है। हमें वीआईपी सेटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डायरेक्टर सू जो थी एक क्रिस्टल के अंदर उन दोनों के मैच को देख रही थी। वो वहाँ पर शाओ के बीस्ट को देखते हुए कहती है, शाओ शिंगू, क्या ये तो यहाँ पर शाओ का बीस्ट है, लेकिन मैंने इसे आज तक कभी भी नहीं देखा है। लेकिन जरा रुको, ये तो मुझे यहाँ पर एक गेल हाउंड का इवोल्व वर्जन लग रहा है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है जो गेल हाउंड होते हैं वो एक तरह के यूजलेस बीस्ट होते हैं जिनका कोई भी एवोल्यूशन रूट नहीं होता है। तो यहाँ पर कैसे शाओ ने जो गेल हाउंड है उसे इवोल्व कर दिया है। लेकिन तभी बांगयान जो तक शाओ के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, तुम यहाँ पर अटेंशन को ग्रैब करना बंद कर दो। अब मैं तुम्हें अपना बीस्ट का पावर जो हूँ उसे दिखाता हूँ। आइस लैपर, तुम यहाँ पर अपनी आइस क्रैक लैंडिंग क्लो का यूज करो। इस टेक्निक के कारण उसने वहाँ पर काफी सारे अटैक जो थे यानी कि क्लो अटैक ब्लैक फैंग के ऊपर कर दिए थे। शाओ ब्लैक फैंग को करता है, तुम यहाँ पर अपनी सेपरेंटाइन मूवमेंट का यूज करो। उसने वहाँ पर अपनी मूवमेंट का यूज करते हुए आइस लेपर्ड के सारे अटैक को डोज कर लिया था। वो वहाँ पर काफी आसानी से उसके अटैक को डोज करते जा रहा था। लेकिन तभी आइस लेपर्ड एकदम से ब्लैक फैंग के पास आ जाता है और उसे वहाँ पर एक खतरनाक सा आइसी क्रो सीधे उसकी पीठ के ऊपर मार देता है, जिस चीज के कारण ब्लैक फैंग को काफी ज्यादा चोट लग जाती है। वो वहाँ पर पीछे की तरफ चला गया था, उसे काफी ज्यादा डैमेज पहुंच गया था। टीजे चैन वहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर शाओ के बीट के पास भी डुअल एट्रीब्यूट है, लेकिन वो यहाँ पर विंड और फायर है। लेकिन इसके विपरीत जो बांगयान का बीस्ट है उसके पास भी यहाँ पर डुअल एट्रीब्यूट है, लेकिन उसके पास आइस और विंड है, जिस चीज के कारण शाओ के पास यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा एट्रीब्यूट डिसएडवांटेज है। आइसी लेपर्ड ब्लैक फैंग के ऊपर काफी ज्यादा अटैक कर रहा था और तभी बांगयान चिल्लाते हुए कहता है, शाओ मैं यहाँ पर तुम्हारे बीस्ट को डिसेबल कर दूंगा। आइस लैपर, तुम यहाँ पर अपनी स्किल सैटरिंग हेवन का यूज करो। सैटरिंग हेवन का यूज करते हुए जो आईसी लेपर था उसने वहाँ पर पूरे तरीके के साथ जो ब्लैक फैंग था उसे वहाँ पर बर्फ के अंदर कैद कर दिया था। वो वहाँ पर पूरे तरीके के साथ काफी ज्यादा बड़े बर्फ के घेरे के अंदर फंस जाता है। वो वहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा था। ब्लैक फैन को बर्फ में कैद करने के बाद बांगयान कहता है, शाओ मैंने ये सोचा था कि तुम यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दोगे, लेकिन तुम तो यहाँ पर बस मेरे बीस्ट के द्वारा एक ही अटैक के कारण हार गए हो। हमारा बीस्ट यहाँ पर फ्रीज हो चुका है जब तक कि वो यहाँ पर जान से मारा नहीं जाएगा। सारे के सारे बंदे इसी बात को सोच रहे थे कि अब यहाँ पर शाओ क्या करेगा। लेकिन तभी वहाँ पर शाओ कहता है, ओह ऐसी बात है, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ी गलतफहमी हो गई है। शाओ ब्लैक फैन को कहता है, ब्लैक फैन, रिफ्ट फैन, नाइस टोकर, तुम यहाँ पर इस अटैक का यूज करो। ब्लैक फैंग इस अटैक का यूज करने लग पड़ता है, जिस चीज के कारण वो वहाँ पर बर्फ के अंदर काफी ज्यादा क्रैक ला देता है। उसने वहाँ पर बर्फ को तोड़ दिया था और वो वहाँ पर उस बर्फ के अंदर से गायब भी हो जाता है। और वहाँ पर ब्लैक फैंग को डार्क एट्रीब्यूट को यूज करता देख डायरेक्टर सुओ टीचर चैन कहते हैं, क्या जो ये ब्लैक फैंग है उसके पास यहाँ पर थर्ड एट्रीब्यूट भी है। बांग भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो बोल रहा था, क्या वो यहाँ पर कहाँ गया। वहाँ पर जो ब्लैक फैंग था शैडो के अंदर छुप गया था और जिस चीज के कारण जो आईसी लेपर्ड था उसे वहाँ पर देख नहीं पा रहा था। और तभी पीछे से ब्लैक फैंग बांग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी एंड मौके में आईसी लेपर्ड जो था अपने मास्टर को बचा लेता है और वहाँ पर ब्लैक फैंग को पीछे की तरफ फेंक देता है। और तभी ब्लैक फैंग जो था शाओ के पास चला गया था और शाओ कहता है, तो चलो ब्लैक फैंग, अब हम यहाँ पर इस सारे के सारे बंदों को अपनी ट्रू स्टैट जो है उसे शो करते हैं। तुम यहाँ पर अपने साइलेंट क्लो का यूज करो।
ब्लैक फैंग साइलेंट क्रो का यूज करने लग पड़ता है। वो वहाँ पर एक बार भी से गायब हो जाता है और काफी ज्यादा तेजी के साथ आईसी लेपर्ड के ऊपर काफी ज्यादा स्ट्राइक मार देता है। इस चीज के कारण वो वहाँ पर इंजर्ड हो जाता है और आईसी लेपर्ड जो था वो वहाँ पर अपने मास्टर की बातों को भी नहीं सुन रहा था। काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता, वो कहता है आइस लेपर्ड तुम यहाँ पर काउंटर अटैक करो कि तुम्हें यहाँ पर मेरी बातें सुनाई नहीं दे रही हैं। डायरेक्टर सू वहाँ पर साइलेंट क्लो के बारे में बताते हुए कहती है साइलेंट क्रो एक डार्क एट्रीब्यूट स्किल है। जब भी इस अटैक का यूज करते हुए आप अपोनेंट को हिट करते हैं तो उसे 30 सेकंड के लिए अपने मास्टर की कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती है। चाओ कहता है ब्लैक वैंग अभी तो यहाँ पर इस फाइट को एंड कर दो। हेल होल का यूज करते हुए ब्लैक फ्राइड ने आईसी लेपर्ड के ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर दिया था। वो अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि आईसी लेपर्ड वहां पर पीछे दीवार के साथ टकरा जाता है। वो वहीं पर नॉकआउट हो जाता है। जो अंपायर था वो क्षाओ का हाथ उठाते हुए कहता है यहाँ पर जो क्षाओ है वो जीत गया है। सारे के सारे बच्चे जो थे क्षाओ की वाह वाह कर रहे थे। बांग तो काफी ज्यादा हैरान था, उसे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो यहाँ पर कैसे हार सकता है। क्षाओ बांग के पास चला जाता और कहता है तुम यहाँ पर हार गए हो। डायरेक्टर सू भी अरीना में आ जाती है। वो कहती है स्कूल के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो लूजर है उसे यहाँ पर माफी मांगनी पड़ेगी। तो भांग तुम यहाँ पर अपना काम करो और इस मामले को अभी के अभी रफा दफा करो। भांग काफी ज्यादा गुस्से में था, वो वहाँ पर माफी नहीं मांगना चाहता लेकिन डायरेक्टर सू के कारण उसे वहाँ पर शाओ से माफी मांगनी पड़ती है। और तभी वो वहाँ से जाते हुए अपने मन में बोल रहा था जाओ मैं यहाँ पर ये मेक श्योर करूंगा कि तुमने जो भी मेरे साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें पे करवाऊंगा। डायरेक्टर सू क्षाओ से बोल रही थी क्षाओ तुमने यहाँ पर आज के मैच में काफी अच्छी तरीके के साथ परफॉर्म किया है। तुम यहाँ पर ऐसा एक स्टूडेंट हो जिसने की यहाँ पर मेरी आंखों को कैच कर लिया है और यहाँ पर 3 दिन के बाद जो फ्रेशमैन रैंकिंग कॉम्पिटिशन होने वाला है उसमें मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस को देखने के लिए काफी ज्यादा लुकिंग फॉरवर्ड हूँ। इस चीज के लिए क्षाओ डायरेक्टर सू को वापस शर्माते हुए थैंक यू बोल देते हुए कहता है लेकिन डायरेक्टर आप मुझे ये चीज बताइए कि आपका यहाँ पर सबसे पहले आंखों का ध्यान किसने खींचा है। डायरेक्टर सू बताते हुए कहती है वो यहाँ पर एक यंग जीनियस थी जिसकी स्पिरिचुअल पावर का लेवल जो था 1000 से ऊपर था। उसका नाम ये शुआंगनिंग है। ये शुआंगनिंग का नाम सुनकर क्षाओ कहता है क्या वैसे भाई मैंने उसका नाम जब मैं एंट्रेंस एग्जाम दे रहा था उस दौरान भी काफी ज्यादा सुना था। डायरेक्टर सू एक रिंग को क्षाओ को देते हुए कहती है मैं यहाँ पर जो टैलेंट बंदर होते हैं उन्हें काफी ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ और तुमने क्योंकि यहाँ पर इस मैच को जीत लिए इसी के साथ साथ तुम यहाँ पर काफी ज्यादा टैलेंटेड हो तो तुम यहाँ पर स्पेस रिंग को ले लो। स्पेस रिंग को देखकर क्षाओ जो था काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो बोल रहा था क्या ये एक स्पेस रिंग है जो कि यहाँ पर किसी भी तरह के आइटम को स्टोर कर सकती है। हमें वहाँ पर सिस्टम के अंदर उस स्पेस रिंग के बारे में बताया जाता है। जो स्पेस रिंग होती है एक तरह का स्टोरेज इक्विपमेंट होता है जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा क्राफ्ट किया जाता है। इसके अंदर आप यहाँ पर बीस्ट मास्टर को जो भी चीजें चाहिए होती है रख सकते हैं जैसे कि फूड सप्लीमेंट और मोस्टर के बीस्ट को जब आप बैटल को करते हैं और ये हाईली पोर्टेबल होता है। लेकिन इसी के साथ इस सीरीज का जो पार्ट 1 है यहीं पर खत्म होता है। अगर आप सभी को ये सीरीज जरा भी अच्छी लगी होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट कर देना कि आपको इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट चाहिए। और अगर आप सभी मुझे काफी ज्यादा अच्छे तरीके के साथ सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हमारे चैनल की मेंबरशिप को भी ले सकते हैं। आपकी ये सारी की सारी छोटी छोटी चीजें जो है मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट करती रहती है और जिस चीज के कारण मैं यहाँ पर आपके लिए लगातार कंटिन्यू तरीके के साथ वीडियो बनाता रहूंगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सायोनारा, माता ने।